बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुद हक़ ताला शाअनुहु और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाज़िल फरमाते हैं। इस कदर रहमत रहम इधर से आवाज आई रहम रहमत है। चलिए इस कदर अल्लाह जल्ला उसी जलालुहु को पढ़ लेने दो जहाँ तक हो गया। इस कदर अल्लाह जल्ला जलालुहु का इनाम जल्ल जलालुहु लाम के पेश के साथ, आखिरी लाम के पेश के साथ इस लगा कदर लो, पेश लगा लो। जल्ल जलालुहु इनके नहीं लगा हुआ है, लगा लो, ताकि ये अरबी अल्फाज है ना, तो इसमें गलती हो सकती है। जल्ल जलालुहु यानी जय हो। क्या आपके किताब में नहीं लिखा हुआ है तर्जुमा? वही है, जय हो, बुलंद हो, उसकी शान और ऊंची हो, जल्ल जलालुहु, उसका इकबाल बुलंद हो। पहले बादशाहों के यहाँ चलता था ना, शाह का इकबाल बुलंद हो वगैरह। खैर चलिए कि रोज़े की बरकत से उससे पहले खाने को जिसको सहरी कहते हैं उम्मत के लिए सवाब की चीज़ बना दिया और हम्म, उसमें भी मुसलमानों को अज्र दिया जाता है। बहुत सी अहादीस में सहर खाने की फजीलत और अज्र का ज़िक्र है। ये अहादीस बोले तो ये वाह क्या बात। अल्लामा आइनी और रहमतुल्लाह ये शहर 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 जादू से कहते हैं, शहर जादू से भी कहते हैं। सीन हा रा जैसे ये लिखा हुआ है, सेम लफ्ज जादू के माने में, लेकिन यहाँ है सहरी। वो दिन भर के रोजे का एक जादू, ये नेगा खा लो ताकि परेशान ना। खैर, तो यहाँ माना है सहरी। किताब के अंदर ही लिख रहे हैं, ये किताब की अदब के खिलाफ लिखने तो जा रही थी ना, कापी है तो सही, कापी में कुछ भी लिखना है। कापी किताब की बेअदबी है। अल्फाज मानी, कोई याददाश्त के तौर पर जो जबर जेद डाल दिया यहाँ तक तो ठीक, उसी को आप वो बना रहे हैं, तो फिर ऐसा करना चाहिए, कच्ची किताब लेनी चाहिए और फिर हर पेज के बीच में 2 पेज फंसाने चाहिए। चलिए, शहर का मतलब है सहरी। फजीलत फजीलत सवाब। बहुत सी हदीस में सहर खाने की फजीलत और अज्र का जिक्र है। फजीलत और अज्र एक ही माना। चलिए। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 17 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से उसकी फजीलत की अहादीस नक़्ल की है। और उसके मुस्तहब होने पर इजमा नक़्ल किया है। इजमा बोले तो तमाम सहाबा किसी चीज के सही या गलत होने पर सबकी एक ही राय, मतलब सबकी राय, सबकी बात, सबका कहना एक ही है कि ये चीज सही है या गलत, तो उसे कहते हैं सहाबा का इजमा। अइम्मा का इजमा, वही बात, लफ्ज सहाबा की जगह बात इमामों की आ जाएगी। चारों इमाम किसी एक मसले पर मुत्तफिक हो जाए कि ये ऐसे ही है, तो वहाँ कहते हैं ये है अइम्मा का, इमामों का इजमा। चलिए, बहुत से लोग काहिली की वजह से काहिली, सुस्ती अरे वाह, चलिए, बहुत से लोग काहिली की वजह से किस इस फजीलत से महरूम रह जाते हैं। फजीलत से महरूम रह जाते हैं, यानी इस फायदे से जो इस हदीस में बताया गया, सवाब से वगैरह, सवाब से, बरकत से। फजीलत एक ऐसा लफ्ज है जिसके कई माना होते हैं। जैसे एक लफ्ज बरकत है, उसको आप कई माना है इसके। चलिए, और बाज़ लोग तरावी पढ़कर खाना खाकर सो जाते हैं और वो इसके सवाब से महरूम रहते हैं। सवाब से महरूम रहे, सवाब नहीं मिलता, सवाब से वंचित रहते। चलिए, इसलिए कि लुगत में लुगत
लुगत उर्दू भाषा में, उर्दू जुबान में सहर उस खाने को कहते हैं। चलो। इस इसलिए कि लुग़त में सहर उस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए, जैसा कि कामूस ने लिखा है। मैंने एक लफ्ज़ कहा जो कि गलत कहा। मैंने कहा सहर, लुगत में यानी उर्दू भाषा में नहीं, अरबी में असल। क्योंकि लफ्ज़ सहर उर्दू नहीं है, अरबी में से आया है। तो असल जहाँ से आया है उसी भाषा का एतबार होगा ना। उर्दू में क़ियामत बोलते हैं, अरबी में क़ियामत बोलते हैं, उर्दू में क़यामत बोल देते हैं। तो सही क्या हुआ? क़ियामत। तो फिर लुगत से मुराद यहाँ अरबी लुगत है, अरबी भाषा। लुगत मतलब भाषा, ज़ुबान। डिक्शनरी जो कह रही थी वो भी ठीक। चलिए। बाज़ ने कहा है बाज़ ने कहा कामूस ये डिक्शनरी का नाम कामूसुल लुगात के नाम से आती है। चलिए। बाज़ ने कहा है कि आधी रात से उसका वक़्त शुरू हो जाता किसका है। वक़्त शुरू हो जाता है? सहरी का वक़्त आधी रात से शुरू हो शुरू, जाता है। मतलब आधी रात से खाना-पीना शुरू करो, कब तक खाते रहो और फिर पहले ही रुकू में ब्रर। चलो। कश्शाप रहमतुल्लाहि अलैहि ने सिर्फ कश्शाप है, साहिबे कश्शाप, बा के नीचे ज़ेर, साहिबे कश्शाप। कश्शाप तफसीर की किताब है। साहिब, साहब तो समझते ही हैं भाई, मतलब साहिब के माना श्रीमान तो ठीक है, असल इसके माना है साथी के। असल इसके माना है लफ्ज़े साहब, साहिब के साथी के हैं। मतलब साहिबे कश्शाफ यानी कश्शाफ के साथी, और कश्शाफ है एक किताब। कश्शाफ है एक किताब, तो पूरा मतलब क्या हुआ? किताब के साथी, साथी, किताब के साथी यानी किताब लिखने वाला। खत्म। किताब के साथी यानी साहिब कश्शाफ, यानी कि कश्शाफ नामी किताब लिखने वाले। चलो। तो वो किताब के लिए नहीं है, वो साहब के लिए। रहमतुल्लाहि अलैहि। अच्छा सवाल है कि भाई किताब के साथ रहमतुल्लाहि अलैहि की लिखी है तो वो किताब के लिए नहीं है, किताब के साथी। तो रहमतुल्लाहि अलैहि किसके लिए हुआ? किताब वाले के लिए, जिसने किताब लिखी है। चलिए। साहिब कश्शाफ रहमतुल्लाहि अलैहि ने अखीर के छठे हिस्से को बतलाया है। यानी साहिब कश्शाफ ने अखीर के छठे हिस्से को बतलाया है। क्या बतलाया? शहरी खाने का टाइम कौन सा है? आधी रात से ही लग पड़े सुबह तक, चून जितना रखा था सारा खा ली। चलिए। यानी तमाम रात को 6 हिस्सों पर तक़सीम करके अखीर का हिस्सा पूरी मसलन रात गुरूब आफ्ताब से लेके सुबह सादिक यानी सहरी खत्म होने का जो टाइम है तब तक, हाँ, रात के 6 हिस्से करेंगे। आखिरी जो छठा हिस्सा होगा, चाहे उसमें 1 घंटा बचे, 2 घंटा बचे, 2.5 घंटा बचे, वो सहरी खाने का वक़्त। चलिए। मसलन अगर गुरूब आफ्ताब से तुलूए सुबह सादिक तक 12 घंटे हों तो अखीर के 2 घंटे सहर का वक़्त है। और उनमें भी ताखीर औला है, यानी ये जो लास्ट के 2 घंटे हुए, हमेशा लास्ट के 2 घंटे नहीं है, तो मिसाल के तौर पर है। पूरी रात को 6 हिस्सों में तकसीम करें, मतलब कि मगरिब की नमाज आपकी 6 बजे हो रही है और सुबह सहरी तुम्हारी 6 बजे खत्म होती है। इफ्तार और सहरी का टाइम, मतलब इफ्तार भी 6 बजे हो रहा है, मिसाल है ये, और सहरी भी 6 बजे हो रही। अब ये कितने घंटे हुए? 12 घंटे हुए। 12 घंटे के 6 टुकड़े करें तो कितने घंटे हिस्से में आएंगे? दो हिस्से, 2 घंटे एक हिस्से में आएंगे। तो आखिरी हिस्से में 2 घंटे आए, तो आखिरी हिस्से में 2 घंटे यानी 4 से 5 और 5 से 6 ये जो टाइम हुआ,
ये सहरी खाने का है, और उनमें भी ताखीर औला है, यानी इन 2 घंटों में भी लेट से लेट खाना बिल्कुल लास्ट, मतलब कि आखिरी 2 घंटे शुरू हो रहे हैं 4 बजे से और खत्म हो रहे हैं 5:59 पे। तो 5:30 के बाद खाने का सबसे बेहतर मौका। हम सहरी खाते हैं, उठते हैं और खत्म हो जाता है। मैं अपना वो टाइम बता रहा हूँ सहरी खाने का क्या है। खाई, सहरी खाई, बाहर गए, वो बर्तन धोया, खंगाला, एक कटोरा होता है, दूध होता है। उसको धोया और उसमें फिर पानी भर के कमरे में आया, वो पानी पिया, खत्म। तब तक ऐलान लग जाता है। इतना लेट से लेट सहरी खाई जाए। क्यों? जितना जल्दी खाएँगे, ये मशीन से हमारी कोई रिश्तेदारी है नहीं कि वो इसको सेव रखें और दोपहर 2 बजे के बाद पचाना शुरू करें। इसमें तो अंदर गया, वो जाते ही काम पे मशीन लग जाती है। तो जितना लेट खाएँगे, उतना बदन के लिए, बोलो भई, फ़ायदा है। और आपने खा लिया सुबह 3 बजे और उसके बाद डोल रहे हैं, पहलवानी चल रही है, कुश्ती चल रही है और सुबह 7 बजे ही खटक दो पंखा लौट। फिर ये इसलिए लेट से लेट सहरी खानी चाहिए। चलिए, बशर्ते कि इतनी ताख़ीर ना हो। ये लफ्ज़ ताख़ीर का मतलब नहीं पूछा, इसका मतलब आपको पता है ताख़ीर यानी? फिर पूछा क्यों नहीं? अच्छा, लिख रहा है, फिर भी नहीं पता है, अल्लाह उठा ले। ताख़ीर यानी लेट करना। ताख़ीर यानी लेट करना। ताख़ीर यानी अच्छा, देरी कर दे, फिर वो साफ कर दे। वो देरी साफ कर दी। अरे तो देरी साफ कर दे। देरी करना, देरी, लेट करना, देरी कर। अव्वा, क्या बोली? अच्छा, अव्ला यानी बेहतर ये है, और उनमें भी ताख़ीर अव्ला है, यानी आखिरी 2 घंटों में भी लेट से लेट खाना ज्यादा बेहतर है। या फिर ऐसा कर लिया जाए कि आप सहरी खा के फ्री हुए और आपको मिल रहा है 10-15 मिनट का टाइम, जिसमें आप 2-4 ठोंगे मार लें, तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, या तो नमाज पहले पढ़ लें फिर सहरी खा लें, या सहरी पहले कर लें फिर नमाज। नमाज तहज्जुद की जरूर पढ़ें। चाहे देखो, हदीस में जो अल्फाज आए हैं, एक बार ये दूध निकाला बकरी का, हाथ छोड़ा, फिर निकाला, कितना टाइम हुआ? पलक झपकने का बराबर ही हुआ, वो पलक झपकने के बराबर। चाहे उतनी देर तहज्जुद पढ़ो, मगर पढ़ो। हदीस के अल्फाज का तर्जुमा है। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि लंबी लंबी नमाजें पढ़ी जाए, मुख्तसर पढ़ लो, 2 ही पढ़ो, मगर पढ़ो। तहज्जुद का वक्त बड़ा हम्म। और फिर 2 मिनट अपनी फरियाद खुदा को। चलिए, और उनमें भी ताख़ीर औला है, बशर्ते कि इतनी ताख़ीर ना हो कि रोज़े में शक होने लगे। और उनमें भी ताख़ीर हो गया इनका, सबका खो गया। रुको 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 रुको, शहर की फजीलत बहुत सी हदीस में आई है, पढ़ो। इतना लेट करना कि साहब ऐलान हो रहा है, उसके बाद आप पानी पी रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये ठीक नहीं। मतलब इतना जल्दी कर लेना चाहिए कि लास्ट आपके शहरी खत्म होने में 5-10 मिनट बचे हों, तो उस टाइम पे शहरी खा पी के फ्री हो। चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यहूद व नसरा के रोज़े में नसारा है ये, नसारा, रा के ऊपर खड़ा जबर लगा दो। लग नबी रहा है तो अंधी है वो, फिर यहाँ पे लग रहा है। चलिए, हाँ, वो एक ही बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यहूद व नसारा के रोज़े में सहरी खाने से फ़र्क होता है कि वो सहरी नहीं खाते।
यहूदी आप नहीं जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? ईसाई को नसारा कहते हैं और यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को मानने वालों को यहूदी कहते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? नसारा। क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? ईसाई। क्या कहते हैं? ईसाई नसारा। हम्म। एक जगह चलो, एक जगह कुरान करीम की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून का मतलब है कि ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मत पर फर्ज किए गए थे। इसका मतलब रोजा पहले भी था, लेकिन ये रमजान की जो खुसूसियात है वो नहीं कि मछलियां भी दुआ कर रही है और चांस में दिए जा रहे हैं, जो मांगो मिलेगा, ये सब रखना है तो रखना है। चलो, एक जगह इरशाद है कि सहरी खाया करो कि उसमें बरकत है। एक जगह इरशाद है कि 3 चीज़ों में बरकत है, जमात में और खरीद में और सहरी खाने में। शरीर शोरबे में खाने में पड़ी हुई रोटी, रोटी तोड़ी। ज्यादातर आपके घरों में जो सब्जी बनती है जिसमें शोरबा होता है वो होती है मटर आलू, है राइट? बाकी तो बेचारे सूखे सागे बनते। हमारे यहाँ कोई सी सब्जी आवे वो सूखी है, वो चाहे कुछ भी है, पर गिलास पानी डाल फला खैर, तो वो सूखी उतरती नहीं है। वो बचपन से उसी को खाया, चूर चार के बचपन से उसी को खाया, लगा लगा के खाया, चबा चबा के। जैसे रोटी में और उसमें एक लंबे अरसे से दुश्मनी है, अगर सही से दांत दांत दी तो लड़ाई हो जाएगी, चबा चबा के खा। खैर, तो मटर आलू चूरमा है, उसमें रोटी डाली। बड़े बूढ़ों को आपने देखा होगा, आपने रोटी डाल के रख देते, दाढ़ें काम नहीं करती तो रख देते, फिर उसको खा लेते, उसे कहते हैं शरीर। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का पसंदीदा स्टाइल, तरीका, स्टाइल। ये छन्ना से उड़ के आई है, अरे स्टाइल दे रही है। हाँ, क्या? क्या? शरीर खाने में सबसे पसंदीदा तरीका था। खाने के कई तरीके, लगा लगा के खाओ, लुकमा मुंह में डाल लो, ऊपर से शुरुआत पी लो। जैसे वो दूध दूध के साथ रोटी खाते हैं तो ज्यादातर अक्सर लोग ऐसे खाते हैं। हम पे तो उसमें भी नहीं खाई जाती, उसमें भी चूर चार के ही खाते। खैर चलिए, और शहरी खाने में इस हदीस में जमात से आम जमात मुराद है। नमाज की जमात और हर वो काम जिसको मुसलमानों की जमात मिलकर करे कि अल्लाह की मदद उसके साथ फरमाई गई है, चाहे वो जमात की नमाज हो, नमाज की जमात हो, या चंद लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये याद रखें, कुछ मिल के गलत भी करते हैं तो ये इनके साथ चलो, क्योंकि सब वो किताब में आया, इसलिए क्लियर कर देता हूँ कि वो अच्छा काम करने वाले जो है वो भी एक जमात हो गई, तो उनके साथ, जमात के साथ कुल मिला के अल्लाह की मदद रहे। चलो, हो गया, इसलिए कह रहा हूँ चलो और पढ़ो, उसका भी हो गया। और शरीर गोश्त में पकी हुई रोटी कहलाती है, जो निहायत हाँ, लजीज खाना होता है। शरीर नहीं है वो, शरीर साय, सही बात, साय साय साय, हाँ सा सा, सही है, ये कॉमेडियन सही है क्लास। चलो, तीसरे सहरी ने तीसरे अच्छा, सहरी कल आप लोग पक गए थे, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए आज मैं बार बार घड़ी देख, नहीं आज नहीं नहीं होने दूंगा। चलो, तीसरे सह
जुमेरात को सबक ज्यादा हो गया था ना, तो चलिए 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 पढ़िए, टाइम ज्यादा हो गया था, 1 घंटा 48-39 मिनट का सबक। तीसरे सहरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को अपने साथ सहर खाने खिलाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते कि आओ बरकत का खाना खा लो। एक हदीस में इरशाद है कि सहरी खाकर रोजे पर कुव्वत हासिल करो और दोपहर को सोकर आखिर शब में यानी लास्ट रात के आखिरी हिस्से में उठने पर मदद चाहा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस एक रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त हाजिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी नोश फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक बरकत की चीज है जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाई है, इसको मत छोड़ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद रिवायात में सुहूर, ये क्या होता है, अरे नीचे देख के बता रहे हैं, फिर कौन सा कमाल। सुहूर जमा है सहर, सहर की मुतअद्दिद यानी बार बार, कई जगह, मुतअद्दिद रिवायात में यानी कई रिवायात में शहरी की तरगीब यानी फजीलत और शौक वाली बातें आई हैं, शौक दिलाया है, शौक फरमाई है, शौक दिलाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद रिवायात में यानी कई रिवायात में, अनेक रिवायात में सुहूर यानी सहरी की फजीलत फरमाई है, यानी सहरी का सवाब बतलाया है, सहरी की बरकत बतलाई है। हत्ता के इरशाद है कि और कुछ न हो तो एक चुहारा ही खाए या एक घोट पानी ही पी ले। इसलिए रोजेदारों को हम इसलिए रोजेदारों को इसलिए रोजे खुरमा हम सवाब का खास तौर से, मतलब ये है कि खाना भी हम खाएंगे और सवाब भी हम ही लेंगे। हम खुरमा हम सवाब, हम ही छुहारा और हम ही सवाब। खुरमा छुहारे से कहते हैं, खजूर से कहते हैं। हम ही खाएंगे और हम ही, ये फारसी है, ये लफ्ज इतना फारसी है। हम खुरमा हम सवाब का मतलब है हम ही खाना खाएंगे और ऊपर से सवाब का खास तौर से एहतमाम करना चाहिए कि अपनी राहत, अपना नफा और मुफ्त का में शहरी खाने में। मगर इतना जरूरी है कि इफरात और तफरीत हर चीज में मुजीर है। इफरात यानी हद से ज्यादा बाहर निकल, इतना खाना, इतना खाना, इतना खाना कि पहले रुकू में गर, और तफरीत यानी बिल्कुल न खाना। इफरात यानी किसी चीज में लिमिट पार कर देना, किसी चीज के बढ़ाने में लिमिट पार कर देना, और तफरीत यानी किसी चीज को कम करने में लिमिट खत्म कर देना। इफरात है बढ़ाने में लिमिट, हद पार कर देना, और ये तफरीत है कम करने में हद पार कर देना। मगर इतना जरूरी है कि इफरात तफरीत हर चीज में मुजिर है, यानी नुकसानदेह है। इसलिए न इतना कम खावे कि इबादत में ज़ौफ महसूस हो। ज़ौफ बोले तो कमजोरी, मकजोरी, क्या, अरे बोलो, महसूस होने लगे। और न इतना ज्यादा खावे के दिन भर खट्टी कडारें आती रहे। खुद इन अहादीस में भी इस तरफ इशारा है कि चाहे एक छुआरा हो या एक घूंट पानी। नीज मुस्तकिल अहादीस में भी बहुत खाने की मुमानात भर भर के भैंस किसी ना इंसानी कर कर खा रहे हैं, दो दो तीन तीन परात घटी ना रहे। मतलब हद से ज्यादा खाना, चाहे वो सहरी हो या चाहे इफ्तार हो या रात का खाना हो, चाहे वो सहरी या हो या ना हो, रमजान हो ना हो, और दिन हो, लिमिट से ज्यादा खाना ये जानवरों का, जानवरों, हाँ हाँ एक ही बात है, तरीका के दो काम के लिए। जानवरों को देखा होगा, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, फिर टांगे उठा के दे रहे हैं। ऐसे ही मुसलमान हो जाता है, खाता है खाता है खाता है डलाए। तो फिर उसमें और ईमान, मुसलमान में, इंसान में और जानवर में फर्क। वो भी खाने के लिए जी रहा है और ये भी खाने के लिए जी रहा है, और हम जीने के लिए खाते हैं। हमसे मुराद ईमान वाला जीने के लिए खाता है, न कि, और वो क्या रहा है, खाने के लिए जी रहे हैं।
हाफिज इब्ने हजर, ये बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं, जितने भी अभी ऊपर भी नाम गए, साहिब कश्शाफ वगैरह, रहमतुल्लाहि अलैहि, बुखारी की शरह में तहरीर फरमाते हैं। ये तहरीर क्या होता है? तहरीर फरमाते हैं, लिखते हैं कि शहरी की ये बरक़ात मुख्तलिफ वजूह से है, यानी ये शहरी में जो बरकतें हैं ये क्यों हैं, उसका उनका उनकी वजह, सबब और कारण बताए हैं। इत्तिबाए सुन्नत, नंबर एक, इत्तिबाए सुन्नत, के सुन्नत की आप सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। शहरी खाने का मतलब है नबी की सुन्नत पर अमल करना। तो एक सुन्नत जिंदा करने का सवाब, 100 शहीदों का सवाब, एक सुन्नत पर अमल करने का 100 शहीदों का सवाब। और फिर वो सुन्नत हम कब कर रहे हैं? बोलो भाई, रमजान में। तो फिर वो सवाब कहाँ पहुंचे? फिर अहले किताब की मुखालिफत, दूसरी वजह अहले किताब यानी यहूदो नसारा की मुखालिफत, यहूदो नसारा की मुखालिफत यानी यहूदियों और ईसाइयों की मुखालिफत। मुखालिफत तो समझते हैं ना? मुखालिफत, काम में विरोध, बातों में विरोध होता है कि नहीं होता? काम से भी होता है, वो यूं कर रहे हैं हम ऐसे कर लेंगे, तो यूं कही है तो हम यूं कह लेंगे। तो बातों का विरोध, काम का विरोध, तो यहाँ है काम का विरोध कि यहूदो नसारा शहरी नहीं खाते और हम शहरी खाते हैं। तो ये फर्क हो गया, वो शहरी नहीं खाते और हम लोग हत्तल वसा, यानी जहां तक हो सके। हत्तल वसा का मतलब है, लिख रहा होगा तुम्हारी किताब, क्या लिख रहा है? तो अपनी ताकत पर, यानी जहां तक हो सके उनकी मुखालफत के मामूर है, मामूर है, हम उसके पाबंद है। हुक्म दिया गया हो, ज्यादा सही लग रहा है कि पाबंद सही लग रहा है? इसलिए मत कहो कि मैं तुम्हारा उस्ताद बोल रहा हूँ, इसलिए कहो कि क्या समझ आ रहा है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि उस्ताद से बड़ी कोई गाइड बुक नहीं है। हाँ, हम तो किताब पे तर्जमा लिख रहे हैं, वहां में से देख के पढ़ लेंगे, छुट्टी हो जाए तो कोई मसला नहीं, यूं समझ के छुट्टी कर लेते हैं। नीज इबादत पर कुव्वत है, ये मेरी किताब में एक ही नुक्ता रह गया है बेचारा। इबादत पर कुव्वत है, ये कुव्वत, इबादत में दिलबस्तगी की ज्यादती, इबादत में मतलब इबादत करने में ताकत रहती है, बदन में आलस नहीं आता, इबादत में दिलबस्तगी यानी मजा आता है। और नीज शिद्दत भूख से अक्सर बदखुल्की पैदा हो जाती है, यानी ज्यादा भूख से इंसान खिसियाया हो जाता है। क्या हो जाता है? नीज, और नीज कई दिन से आ रहा है, इसका माना और का भी आता है, इसकी माना भी के भी आता है। नीज शिद्दत भूख से अक्सर बदखुल्की पैदा हो जाती है, आदमी शान बन जाता है, शान मतलब गुस्सा रहता है उसकी नाक पे, कब क्या हो जाए, रोजा रखा हुआ हो। और दिनों में वालिदैन अगर घर में रोजा रखते हैं तो आपने देखा होगा कि और दिनों में उनका बर्ताव अलग होता है, और रमजान में नेक सी बात है तो वो मारवे मारवे पे उतर जाते हैं। तो वो वजह है उसके पीछे रोजा। इसीलिए हमने इस रमजान में सारे बच्चों का टाइम सुबह कर, सुबह पेट पेट में जान है तो ज्यादा खिसियावन नहीं हो, नहीं तो रमजान में और दिनों के मुकाबले में पिटाई ज्यादा हो जाती, चाहे वो घर हो चाहे वो मस्जिद है, कुछ भी, मतलब गुस्सा ज्यादा आती है रमजान में खाली पेट। यही कह रहे हैं कि भूख के मारे अक्सर बदखुल्की यानी बद अखलाकी पैदा हो जाती है, उसकी मुदाफात यानी उसकी रोक, इससे, शहरी खाने से। शहरी खाएंगे तो पेट में कुछ ना कुछ वजन होगा, वजन होगा तो बदखुल्की पैदा नहीं होगी। मुदाफात के माना है रोक, मुदाफात के माना है उस वक्त, इस वक्त कोई जरूरतमंद साइल आ जाए तो उसकी इआनत, किस वक्त? शहरी, कोई आ गया, हम खा रहे हैं और कोई आ गया, भैया शहरी करा दियो, तो हमने कुछ खुद बनाया होगा जभी तो दे पाएंगे ना। हम्म, कोई पड़ोस में गरीब फकीर हो उसकी मदद, ये वक्त खुसूसियत से कबूलियत दुआ का है, शहरी की बदौलत दुआ की तौफीक हो जाती है, इस वक्त में जिक्र की तौफीक हो जाती है, वगैरह वगैरह। चलो पढ़ो अब यहाँ से।
मैं ही पढ़ूं तो मजा आ जाए क्या? इब्ने दकील इब्ने इब्ने दकीकुल ईद रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि सोफिया नहीं है वो, सूफिया। सूफिया वाव मद्दे के साथ। सूफिया सूफी की जमा है, मतलब संत, पीर। पीर अल्लाह वाले बुजुर्ग लोग, संत नगर चलें। चलो इफ्तार वहीं करेंगे, आज की पार्टी है तुम्हारी, चलो इफ्तार पार्टी संत नगर में, चलो। इस सूफिया को सहूर के मसले में कलाम है। काय के? सहूर के, अबे सुहूर, सुहूर मैं अपने में सुधार लूं। सुहूर यानी सहरी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। इसमें जो संत लोग होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग से मुराद बड़े बूढ़े नहीं है, बुजुर्ग से मुराद अल्लाह वाले पीर लोग हैं, उनका कहना कुछ है। वो क्या है आगे, मतलब वो यूं कहते हैं कि सहरी खानी नहीं, वो यूं कहते हैं कि सहरी खानी नहीं, इसलिए कि मकसद रोजा पेट और शर्मगाह की शहवत का तोड़ना है। रोजे का मकसद है पेट और शर्मगाह की शहवत का तोड़ना है, इन दोनों को कंट्रोल में लाना है। ये है रोजे का मकसद, जो कि खत्म हो जाता है ज्यादा चरने से। क्या खत्म हो जाता है? ज्यादा आज डबल रोजा रख लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक रोजा सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, और दूसरा 2 बजे से शाम तक। खैर, और शहरी खाना इब्ने दकीकुल ईद, ये आलिम साहब हैं बहुत बड़े, ठीक है, यहाँ है नहीं तो हम मिलवा लाते। वैसे दावत की दी है इनको, उनके कब्र में वो क्या कहते हैं, दावत भेजी है, इनविटेशन कार्ड कि साहब संत नगर में आपकी आज 28 तारीख पे हमारे बच्चों के साथ इफ्तार पार्टी है, आज आ सके तो आ जाना। अच्छा देख लो, इंतजार है। कहते हैं कि सूफिया यानी अल्लाह वाले लोग यूं कहते हैं कि सुहूर के कलाम में मसला है, यानी उनका मानना यह है कि सहरी वहरी नहीं करनी चाहिए, भूखा रोजा रखना। यहाँ तक ये बात होगी। इब्ने दकीकुल ईद कहते हैं कि सूफिया यानी अल्लाह वाले लोग सुहूर के मसले में कलाम, अल्लाह वाले लोगों को शोर के मसले में कलाम है, यानी वो ये समझते हैं कि सहरी नहीं होनी चाहिए तो ज्यादा बेटर है, कि वो मकसद रोजा के खिलाफ है। ऐसा क्यों, ऐसा वो लोग क्यों चाहते हैं कि भाई सहरी जो है वो रोजे के मकसद के खिलाफ है, और रोजे का मकसद क्या है कि पेट और शर्मगाह की शहवत का तोड़ना, यानी अपने नफ्स को अपने काबू में लाना, काबू करना, ब्रेक लगाना, नथनी बांधना। नथनी बांध, नकील होती है, नकेल होती है, नकेल, नकेल डालते हैं ना जानवरों के, उसके जरिए से अच्छा मोटा हट्टा खाटा हट्टा कट्टा जानवर नकील से, एक छोटा बच्चा भी फिर उसको लेके, इतना छोटा बच्चा के एक लात दिए अगर वो जानवर, तो बच्चा 7वें आसमान पे दिखे, लेकिन वो नकील की वजह से पूरा कंट्रोल में है। तो ये जो रोजा है, रोजे के जरिए हमारे पेट और शर्मगाह यानी हमारी शहवत को, हमारी गुनाह करने की जो ताकत है, इसको तोड़ना मकसद है रोजे से, कि ये ताकत कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो। तो जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा ये रोजे का मकसद हासिल होगा। तो सूफिया ये कहते हैं कि जब बात ये है कि कम खाने में ये मकसद हासिल हो सकता है तो सहरी खानी ही नहीं। लेकिन सही ये है कि मिकदार में, किताब में, लेकिन सही ये है कि कहाँ है बात बोलो, लेकिन सही ये है कि मिकदार में इतना खाना कि ये मसलियत बिल्कुल लिया फौत हो जाए, ये तो बेहतर नहीं, मतलब इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए शहरी में कि शाम हो गई और बिल्कुल ना तो भूख लगी ना प्यास। अब तो खैर सर्दी का मौसम है तो भूख प्यास तो लगी ना, पता ही ना पड़ रही।
कहाँ है रमजान। मैं पानी पीता हूँ खाना खाने आधा खाना खाते हैं जब इफ्तार के वक्त तो कोई पानी नहीं। इफ्तार के वक्त कोई वो फल फ्रूट जो होता है दो तीन फाँक डाल के चलो तो जाहिल होते हैं। वो हमारा नाम लेके अपनी रोटी सेक। हाँ हाँ सुना होगा। खैर चलिए तो इतना ज्यादा खाना कि भूख ही ना लगे और पानी इतना स्टोर कर लेना ऊंट की तरह कि शाम तक प्यास ही ना लगे, तो ये गलत। फिर रोजा रखना न रखना सब बराबर। मतलब सुबह सहरी में इतना भर लिया और फिर इफ्तार में उसका डबल भर लिया, तो रोजा रोजा कहाँ रहा। रोजे का मकसद है कि तड़पे हम खुद तड़पे, हमें भूख का एहसास, भूख लग रही है और फिर उसमें हमें मजा आए। हाँ, अब तेरा इलाज हो रहा है, 11 महीने खूब चरा है, अब तेरा इलाज हो रहा है। तो इस तड़पने से, भूख के लगने से, पानी की प्यास के लगने से रोजे में ये शहवत हमारी टूटती है, गुनाह की ताकत कम। हदीस में आता है, वो कुरान करीम की आयत है कि शादी जब करो जब खर्चा उठाने की और जरूरतें और वगैरह पूरा करने की, वरना रोजे रखो, वरना रोजे रखो। मतलब ये है कि रोजे से शहवत और गुनाह की ताकत कम हो जाती है और हमेशा अगर रखता रहे इंसान तो फिर इंसान उस दर्जे पर पहुंच जाता है जहां उसे हम फरिश्ता कह सकते हैं। खैर, तो रोजे का ये मकसद था। तो सूफिया लोग, सूफी लोगों का मानना यह है कि ये मकसद तो खत्म हो जाता है खाने पीने से, इसलिए नहीं रखना चाहिए। लेकिन नहीं, ये बात गलत है। सूफिया होते कौन है? ये दीन शरीयत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ दीन है। वे जैसे वो कहेंगे वैसे हम करेंगे। सूफिया कौन? नहीं समझ में आएगी पॉइंट की बात। कोई भी इंसान है, चाहे वो मैं हूँ या मेरे उस्ताद हैं या उनके उस्ताद है या उनके उस्ताद है या उनके उस्ताद है, ये सिलसिला चलते चलो, और उनकी कोई बात है जो कुरान और सुन्नत के सरासर खिलाफ, तो उसको उठाकर फेंकेंगे नहीं, नाली में बहा देंगे। चलो भैया आगे बढ़ो। फेंकेंगे तो कोई उठा लेगा, गंदे पानी में से जल्दी कोई उठाएगा नहीं सिवाय बंदगी के। इसके अलावा हस्बे हैसियत व ज़रूरत मुख्तलिफ होता रहता है, यानी शहरी में कितना खाना है कितना नहीं खाना, हर इंसान का अपना अपना अंदाज है। कुछ दिन पहले ये बात मैं कह चुका। बंदे के नाकिस ख्याल में इस बारे में कौल फैसल भी यही है कि असल असल शुहूर इफ्तार में, यहाँ में कुछ अलग ही लिखा हुआ है, तकलील है, यानी कम से कम खाना है। असल सहरी और इफ्तार में कम से कम खाना है, कम से कम, इतना कम भी नहीं कि भाई तरावी पढ़ते पढ़ते गिर पड़े और हॉस्पिटल लेके जाना। मतलब, और दिन में हमारी हमारी खाने की एक आदत है 4 रोटी की, 3 कर लो, बस 3 की जगह 2 कर लो। नहीं, एक ज्यादा खाएंगे, सुबह से जो पेट खाली था उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, और फिर उसमें ये भी डलेगा, वो भी डलेगा, अटरम भी डलेगा, शटरम भी डलेगा। खैर, तो फिर रोजे का मकसद हासिल नहीं। ये महीना क्या बताऊं, कैसे बताऊं, अल्फाज ही नहीं है क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। खैर, तो असल सहरी और इफ्तार में क्या है? तकलील, यानी कम करना है, तकलील ताम, यानी खाने को कम करना। मगर हस्बे जरूरत इसमें तगय्युर होता रहता है, यानी हर इंसान को एक ही डंडे से नहीं चलाया जा सकता। मैं अगर 4 रोटी से काम चला रहा हूँ तो किसी को 8 चाहिए भाई, जिसकी खुराक। अब उस खुराक में आप 2% 3% तो कम कर सकते हैं, हम 50% की ना कह रहे हैं, चौथा हिस्सा कम कर, 25%, मतलब 1 रोटी कम करते हैं, 4 की आदत है, एक कम, तो क्या होता है?
अरे क्या होता है, रोजे का फायदा जभी हासिल होता है। मसलन तलबा की जमात, तलबा यानी पढ़ने वाले, जैसे कि आप पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले माशाल्लाह जमात के, उनके लिए तकलीले ताम यानी खाना कम करना, मनाफिए, यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑनलाइन वाले क्या कहेंगे। मनाफिए सौम यानी रोजे के फायदे के हासिल होने के साथ साथ तहसील इल्म की, तहसील इल्म की मजर्रत, मीम स्वाद रात, मजर्रत को शामिल है। जिनका काम है पढ़ना पढ़ाना, अब अगर वो ही कम खाएंगे तो वो उस्ताद जी पढ़ा रहे हैं जो, और कल जैसे आप लोग परेशान हो गए, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई उकड़ू बैठ रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कल वो बहुत परेशान हो गए। और मुझे इसका एहसास है कि मुझे इतना लंबा नहीं करना चाहिए। तो मतलब 3-3 रोटियां खाने वाले तो परेशान हो गए, और एक रोटी खाने वाला कोई एहसास ही नहीं, कमाल हो गया। खैर, तो पढ़ने वालों को चाहिए उतना कम ना करना चाहिए, पढ़ने वालों को उतना कम नहीं करना चाहिए कि पढ़ाई में दिक्कत ना। देख लो कितनी अच्छी बात है, चाहे वो पढ़ाई स्कूल की हो, चाहे वो पढ़ाई, इसमें ये तो नहीं कहा ना कि भाई, अब देखो कहते हैं कि मुल्ला मौलवी स्कूल की पढ़ाई के खिलाफ है, देख लो क्या लिख रही है। मसलन तलबा की जमात, यहाँ ये भी कोई लफ्ज इस तरह का नहीं है जिससे ये पता चले कि दीन का इल्म हासिल करने वाले की बात हो रही है, बस पढ़ने वाले हैं, चाहे वो पढ़ने वाले दीन के हो, चाहे पढ़ने वाले। अगर वो रोजा रख लिया और सहरी नहीं खाई तो क्या होगा, लाइब्रेरी में ही सो जाएंगे, वहां से क्या तो लाश ही आएगी। इसलिए खाना, काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें खाना अट के डट के खाना चाहिए, ताकि काम। अब कोई बंदा है मजदूरी कर रहा है रोजा रख के भी, अब उसने ये बातें सुन ली और उसने सोचा यार खाना तो कम खाने से रोजे का फायदा हासिल होता है, ठीक है, मंजूर हुसैन ने सोची कि ठीक है सर, उतनी ही रोटी, हम तो एक ही रोटी खाएंगे, चलो 2 से काम चला लेंगे। और उन्हें 2 रोटी खा ली तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ा सीधा मंडी से, ये हो जाएगा ना फिर। तो उसी लिए कह रहे हैं कि हर इंसान का अपना एक अलग अलग सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से उसको जितना उसकी आदत में है उससे थोड़ा कम करें, ज्यादा कम ना करें कि दिक्कत आए। इसलिए उनके लिए बेहतर ये है कि तकलील ना करे, यानी खाना कम ना करे। कि इल्म दीन की अहमियत, अब आया है इल्म दीन का लफ्ज। इल्म दीन की अहमियत शरीयत में बहुत ज्यादा है। दीन को हासिल करना और दीन को फैलाना, इल्म इस काम की दीन में बहुत ज्यादा अहमियत है। किस किताब में कह रहा लिखा हुआ है, फजाइल अमाल, फजाइल अमाल, और फजाइल अमाल में फजाइल रमजान और हदीस नंबर 7 के झैल में लिखा हुआ है, फायदे में लिखा हुआ है। और इन्हीं किताबों को ले लेकर गली गली नगर नगर डोलने वाले यूं कहते हैं पढ़ना पढ़ाना तो दीन का काम है। तो फिर ये इन बातों को अपनी किताब से निकाल लेना चाहिए ना। मतलब जमात वाले जो कहते हैं कि पढ़ना पढ़ाना तो दीन का काम ही नहीं, तो फिर इन बातों को इन किताबों से उन्हें पहले हटा देना चाहिए, तब जाके इसे दावे करने चाहिए। खैर, इसी तरह वक्त हो गया पूरा। इसी तरह जाकिरीन, जाकिरीन हैं, इसी तरह जाकिरीन की जमात, जिक्र करने वाले, दीन का काम ये भी। अला हाजा, इस तरह और दूसरी जमातें जो तकलील ताम की वजह से, खाना कम करने की वजह से किसी दीनी काम में अहमियत के साथ मशगूल न हो सके, मतलब वो खाना कम खाएंगे तो वो अपना काम दीन का जो है वो सही से नहीं कर सकेंगे, तो फिर उन्हें ठूस ठूस के डट डट के खाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जिहाद को तशरीफ ले जाते हुए ऐलान फरमाया, सफर में रोजा नेकी नहीं, हालांकि रमजानुल मुबारक का रोजा था, मगर इस जगह जिहाद का तकाबुल आ पड़ा था, सामने जिहाद था, वहां जाके लड़ाई करनी थी। अगर ये भूखे प्यासे रहते तो लड़ाई कैसे। अलबत्ता जिस जगह किसी ऐसे दीनी काम में जो रोजे से ज्यादा अहम हो, जौफ और कसल, 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 कसल यानी सुस्ती, परवाह ना हो,
अरे वो क्या कहते हैं, गूगल डॉक्स के जरिए कॉपी करके फिर अपना काम लेते हैं, नहीं गूगल लेंस के जरिए, तो दिक्कत आ जाती है। जो रोजे में ज्यादा अहम हो, जौफ और कसल है। कहाँ है रे? उंगली रखना। हाँ मिल गया, मत रखे। जिस जगह ऐसे किसी दीनी काम में जो रोजे से ज्यादा अहम हो, जौफ और कसल रवाना हो। रवाना हो यानी रवाना पूरा नहीं है। रवा लफ्ज रवा का माना है दुरुस्त या ठीक। हाँ, रवाना तो जाने के माने में आता है। हाँ, तो बैठ के पढ़ रही सवेरे से रवाना रवाना रवाना। मुंह कंफ्यूजन में कर दिया खामा खामा। एक मौलाना साहब, कंफ्यूजन बातों के जरिए कितना फैलता है बस। चलो यार, वक्त कम है। वहां तखलीले दाग, आप जैसे बड़े हो रहा, उनके शागिर्द थे चालू, आपकी तरह चालाक। तो वो आलिम साहब को तनख्वाह मिली, घर वालों का दगा जाता है, यार बकरा खिला दो, बहुत दिन हो गए, हम तो मुल्ला जी की बीवी बन के खाने पीने के भी हमारे लिए तो लाले पड़ रहे हैं। इस तरीके से इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल कर दिया और वो तैयार हो गए। ठीक है, वो तनख्वाह मिली, लियाकत मार साहब ने तनख्वाह दी और ये मौलवी साहब गए और बकरा लेके आ गए। एक दो तीन चार, इन तीनों ने एक मशवरा कर लिया कि मौलवी बड़ा बेकार है, रेपटे बहुत दिए हैं इसने, इसका आज इलाज कर। क्या? तो उसमें जो महागलिंडर पहलवान हुआ, उसने आइडिया दिया। आइडिया क्या दिया कि साहब, इस बकरे को हम सब कुत्ता कहना, हम सब कुत्ता कहना। तो नंबर एक पे इसको खड़ा कर दिया, नाम नहीं लेता, बात ऑनलाइन भी होती है। तो नंबर एक वाले को नंबर एक पर कर दिया, ठीक है। इसने आया, मैं बकरा लेके मंडी से घर जा रहा, हाथ में बकरा है, रस्सी है, सब कुछ है, और मैंने बकरे के ही पैसे दिए। साहब आगे क्या कह रहे पता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मौलवी साहब, आप और ये कुत्ता, आप और ये कुत्ता जा रहा है। मैंने वही अपना क्लास वाला रोल अपनाया, जा रहा है यार, ये कुत्ता दिख रहा है, मैंने बकरे के पैसे दिए। ठीक है साहब, जैसा आप चाहें, बाकी है कुत्ता। तो मौलवी साहब ने सोचा ये पागल बना रहे, रोज जैसे और दिन मस्ती लेते हैं, आज मस्ती लेते हैं। आगे एक फील्डिंग और खड़ी थी, अभी तो चार बंदे और है। फिर और थोड़ा एक ऐसे अंदाज से कि मतलब मैंने क्या कर दिया, ओए होए मौलवी साहब, आप और ये कुत्ता, वही अल्फाज मगर अंदाज बोलने का। मौलवी साहब, ऐसा लग रहा है कि कयामत करीब है। तो क्यों भाई? कि आप और ये कुत्ता, आप तो कहते हैं, हमें पढ़ाते हैं कुत्ता नजीसुलैन है, उससे बचना चाहिए, वो चीज आए तो कपड़े पाक नापाक हो जाते हैं, और आप और कुत्ता ले आए। अरे पागल, ये कुत्ता नहीं है, बकरा नहीं साहब, ये है तो कुत्ता ही, बाकी आप माने ना माने। आगे चले, मैंने थप्पड़ दिखा के फिर उसको चुप कर दिया, वो आगे। ऐसे ही फिर चौथे नंबर वाला मिला, जो चौथे नंबर पे है वो तीन नंबर। उन्होंने भी अपने तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने वही थप्पड़, पहलवान तो पहलवान था, वो लेट गया कि ये नहीं हो सकता कि हमारे साथ, हमारे होते हुए, हमारे होते हुए, हमारे जीते जी आप कुत्ता लेकर बस्ती में जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अब मौली साहब भी कंफ्यूज, अब वो देख रहे कुत्ता, वो बकरे को, हाँ दिख तो बकरा ही रहा। अब जब मैं इसको गौर कर रहा हूँ ना कि ये बकरा है, तब वो खड़ा होके कह रहा है दोबारा, अब तक अभी तो लेट गया ना, रास्ता रोक लिया, आप पर जादू हो गया है वगैरह।
आप पर जादू कर दिया गया, इसलिए आपको तो ये बकरा ही दिखेगा, बाकी है ये कुत्ता। ठीक है, फिर मैंने उस कुत्ते को, बकरे को कुत्ता समझ के भगा दिया। भैया क्या पता कहाँ से पल्ले पड़ गया, वो मंडी वाले ने चुना लगा। अब ये चारों दोस्त, और शाम को बढ़िया इफ्तार पार्टी मनाई। खैर, हो गई इफ्तार पार्टी। इफ्तार से पहले मतलब जहां भी दीनी काम में, मतलब किताब में, जिस जगह किसी ऐसे दीनी काम में जो रोजे से ज्यादा अहम हो, रोजे से ज्यादा अहम हो, जैसे रोजा अहम है ऐसे वो काम करना भी जरूरी हो, और उस काम में हम कमजोर पड़ सकते हैं, सुस्ती आ सकती है, किस वजह से? शहरी में कम खाने की वजह से। तो फिर शहरी डट के खानी, ठोक बजा बजा के खानी, ये है वहां तकलील। और अगर ऐसा ना हो, मतलब उस काम को करने में सुस्ती वगैरह नहीं आ सकती, तो वहां तकलील ताम ही मुनासिब है। कोई ऐसा काम है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आपसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं, ठीक, और फिर आप तो अभी अभी बोल रहे हैं, मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ, सुबह बोला 2-3 घंटे, आप बोल रहा हूँ, तो ज्यादा परेशान किसको होना चाहिए? मुझे होना। तो मैं तो सिर्फ एक से काम चला रहा हूँ, तो आपको आधी से काम चला लेना चाहिए। खैर, कहने का खुलासा ये है कि वो हर एक का अपना अपना सिस्टम है, जिसका जितने में हो रहा है काम, उतने में इफ्तारी, तो सहरी उतना कम कर लेना चाहिए, और अगर कम करने से दिक्कत आ रही है तो फिर दबा के खाना। शरीक नाम अल्लाह माशारानी से नकल किया है कि हमसे इस पर अहद लिए गए कि पेट भरकर खाना न खाए, वादा लिया गया था। बिलखुसूस रमजान मुबारक की रातों में बेहतर यह है कि रमजान देखो लो सुबह की आ रही है, के खाने में गहरे रमजान से कुछ तकलील करे, यानी रमजान के अलावा में जितना खा लेते हैं, चर लेते हैं, इन दिनों में रमजान के महीने में थोड़ा सा कम कर लें। इसलिए कि इफ्तार और सहर में जो शख्स पेट भर कर खाए उसका रोजा ही। मशाइख ने कहा है कि जो शख्स रमजान में भूखा रहे आइंदा रमजान तक तमाम साल शैतान के जोर से महफूज रहता है। और भी बहुत से मशाइख से इस बाब में शिद्दत मनकूल है, यानी कम खाने का ध्यान कराया गया है। शरहिया में अवारिफ, मशाइख शेख, शेख की जमा है, यानी बड़े अल्लाह वाले। ये लफ्ज कई बार आ चुका है, इसको याद रखो। आए हुए लफ्ज को पूछते हैं तो ये थोड़ा कम अच्छा है, थोड़ा सा कम अच्छा है। कोई लफ्ज नया नया आया है, आप उसको पूछो, ये एपिसोड के काबिल है। किताब, शरह इकना किताब है, ऐसे ये शरह इहिया किताब है। शरह इहा में अवारिफ से, ये भी एक किताब है, अवारिफ से नकल किया है कि सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह 15 रोज में एक मरतबा खाना तनाउल फरमाते थे। पड़ गई ना के तनाउल यानी खाते थे। अवारिफ किताब है शरह जावी। रमजान मुबारक में एक लुकमा अलबत्ता रोजाना इत्तिबाए सुन्नत की वजह से महज पानी से रोजा इफ्तार फरमाते, और यहाँ तो पानी भी हो, शरबत भी हो, चिकनजी भी हो, किशनजी भी हो, उबले अंडे भी हो, तो क्या पता है क्या क्या, अल्लाह की कसम इतने आइटम्स होते हैं, ने अल्लाह की नियामतें होती हैं। किसी से कहते हैं भैया थोड़ा सा रहम कर लो, अरे मौलवी साहब क्या का रहम, अल्लाह की नेमतें हैं, उनको तो हमें लेना चाहिए। खैर, तो हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि अलैहि हमेशा रोजा रखते, लेकिन अल्लाह वाले दोस्तों में से कोई आता तो उसकी वजह से रोजा इफ्तार फरमाते। कोई आ जाता अल्लाह का बंदा तो रोजा अपना तोड़ते, दूसरे दिन फिर रख लेते, और फरमाया करते थे, ये रमजान के रोजों की बात नहीं हो रही। हाँ, रमजान का रोजा कुछ भी आ जाए, नबी भी आ जाए, टूट टूट तोड़ नहीं टूटेगा किसी के लिए भी। और फरमाया करते थे कि ऐसे दोस्तों के साथ खाने की फजीलत कुछ रोजे की फजीलत से कम नहीं है, ऐसे अल्लाह वालों के साथ खाना कहाँ नसीब होगा। रोजा तो हम आज की जगह कल रख लेंगे, ये नफिल है। खैर, और भी सलफ यानी पिछले बुजुर्गों के हजारों वाकयात इसकी शहादत देते हैं कि वो खाने की कमी के साथ नफ्स की तादीब करते थे, नफ्स को कंट्रोल करते थे, मगर शर्त वही है कि उसकी वजह से और दीनी अहम उमूर में नुकसान ना हो। समझ गए? चलो अच्छी बात है। अब वो पॉइंट आप देख लीजिए।
देखा था जाके किसी ने, वैसे ही पका पकी है गई कल तो, क्या देख। नंबर 1 पे अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सहरी खाने वालों पर हक ताला शानहू अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरिश्ते उनके लिए दुआए खैर करते हैं। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे है उम्मते मोहम्मदिया पर खुसूसी इनाम। हमें जरूरत है ना बड़े बड़ा है। अच्छा वो लिख रही है, वहां में से समझ लिख, पूरा परिवार लिख रही। ये अल्लाह जल्ल शानहू का बड़ा एहसान है कि उसने रोजे की बरकत से खाने के अमल को भी, जिसे सहरी कहा जाता है, उम्मत के लिए सवाब और अज्र की चीज बना दिया। हो गया नंबर 2, उम्मत मोहम्मदिया पर खुसूसी इनाम। नंबर 3, अहले किताब से इम्तियाज। मुसलमानों और अहले किताब यहूदो नसारा के रोजे में बुनियादी फर्क सहरी खाना है, क्योंकि वो सहरी नहीं खाते और हमें उनकी मुखालफत का हुक्म दिया गया है। नंबर 4, बरकत का खाना, अल गदा, बरकत का खाना। नंबर 4 पे है बरकत का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरी को बरकत का खाना अल गदाउल मुबारक फरमाते थे और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को अपने साथ इस बरकत के खाने में शरीक होने की दावत देते थे कि आओ साहब खाओ बैठो। समझ गए? अरे नहीं समझ में आया? नंबर 5, इबादत पर कुव्वत का जरिया। हदीस में इरशाद है कि सहरी खाकर रोजे पर कुव्वत हासिल करो, ताकि दिन में अल्लाह की इबादत में और सुस्ती और ज़ौफ महसूस न हो। सहरी खाकर अल्लाह की इबादत में कुव्वत हासिल करो, कुव्वत हासिल करो, ताकि इबादत में सुस्ती और ज़ौफ महसूस। हो गया नंबर 5। नंबर 6, कम अज कम मिकदार, कम से कम खाना। शहरी की फजीलत हासिल करने के लिए पेट भरकर खाना जरूरी नहीं। कोई कहे कि साहब शहरी खाना तो सवाब है वगैरह वगैरह, इसलिए हम तो ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, तो उस बात को समझा दिया हदीस में कि ज्यादा खाने से ही शहरी की फजीलत मिलेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर भूख ना हो तो एक छुहारा खा लेना या पानी का एक घोंट पी लेना भी इस सवाब को हासिल करने के लिए काफी। 7 नंबर, अफजल वक्त और ताखीर। अफजल वक्त और ताखीर, लुगत में सहर उस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए। इसमें ताखीर करना यानी लेट करना मुस्ताहब है, बशर्ते के रोजे के शुरू होने में रोजे में शक ना पड़ जाए। इतना लेट ना खाए कि रोजा ही में शक हो जाए, क्या पता रोजा हुआ कि नहीं। सहाबा का मामूल, सहाबा का मामूल और इजमा। 8, अल्लामा इनी ने 17 सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से सहरी की फजीलत की अहादीस नकल की है और इसके मुस्ताहब होने पर उम्मत का इजमा नकल किया है, उम्मत का इजमा नकल किया। नंबर 9, गफलत से बचने की ताकीद। नंबर 9, गफलत से बचने की ताकीद। बहुत से लोग काहली की वजह से या ईशा और तरावी के बाद खाना खाकर सो जाने की वजह से इस अजीम फजीलत से महरूम रह जाते हैं। कैसे? सहरी खाना। हालांकि सुन्नत की इत्तिबा में ही राहत और नफा है, इसलिए सहरी जरूर। नंबर 10, एतदाल और तकलील तआम। एतदाल और तकलील तआम, शहरी में इफरात तफरीत दोनों से बचना चाहिए। न इतना कम खाएं कि इबादत ना हो सके और न इतना ज्यादा कि दिन भर डकारे आए और रोजे का असल मकसद नफ्स की तादीब, नफ्स को कंट्रोल करना बहुत हो जाए, यानी वो रोजे का जो मकसद है वो हासिल ना। तकलील तआम, 10 नंबर, एतदाल और तकलील तआम। चलिए फ़कत वस्सलाम अलैकुम।